और बड़े ही सम्मान के योग यहाँ सफीदों से राजकुमार मित्तल जी, हमारे ज़िले के उप प्रधान हमारे रोशनलाल सिंगला जी और आज के प्रोग्राम के आयोजक हमारे किराना एसोसिएशन से विजय गर्ग जी और मेरे साथ आए हुए वरिष्ठ उप प्रधान राधा कृष्ण बिंदल जी, उप प्रधान ID गोयल जी, अपने मंडी से आड़ती हैं बिल्लू भाई और बड़े ही युवा क्रांति हमारे जो युवा के प्रधान हैं विमलेश जैन जी और सारे दुकानदार भाई, सम्मानित किराने के सारे साथी बैठे हैं और दुकानदार भाई काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा समय लग गया क्योंकि वहाँ स्थिति ऐसी थी जिनमें आपने पता होगा हर जगह काम चल रहे हैं, बिल्कुल जाम की स्थिति बनी हुई थी, तो इसलिए मुझे समय लग गया। इसके लिए मैं माफ़ी आपसे चाहता हूँ। तो बड़ा दुखद घटना है, मुझे जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से। सुबह उठते ही मैंने अखबार पढ़ा, हमारा एक किराने का व्यापारी सफीदों का जो रोहतास है जिसका नाम सिल्लू है, तो उनके साथ कितनी बर्बरता से बदमाशों ने 3 बदमाश, मैं देख रहा था, वीडियो जारी भी हुई है, 3 बदमाश तीनों गोलियां चला रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद करूंगा, उसके हौसले बुलंद थे हमारे व्यापारी के, उन्होंने डट कर मुकाबला किया, उन्होंने सामान फेंक कर अपनी जान बचाई। बात जान बचाने की नहीं, बात ये है भी ये क्राइम सफीदों क्यों है। हम देख रहे हैं पीछे एक सतीश जैन को फिरौती का मामला आया था, उसके बाद एक राजकुमार हमारा व्यापारी भाई है, उसका गला ही उठा के ले गए। सामने फिर हमारे विमलेश भाई ने कहा सुभाष जैन के साथ घटना होगी, वहाँ भी 2.5 लाख की चोरी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ CID वाले तंत्र बैठा हुआ, प्रेस मीडिया ही बैठी है, ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या सरकार हमें जान माल की सुरक्षा क्यों नहीं करती हमारी? एक व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो शांति प्रिय वर्ग है, जो अपना शांति से काम करना चाहता है, अपने परिवार का पाल पोषण करना चाहता है, लेकिन सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा कितना नुकसान हमारे व्यापारियों का हुआ है। छोटे से छोटे दुकानदार का 1 लाख का नुकसान है 3 महीने में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 10 लाख का नुकसान बड़े से बड़े दुकानदार का है। छोटे छोटे उद्योग तो बिल्कुल ठप हो गए। हरियाणा सरकार ने हमारी कोई सूझ नहीं ली, जबकि हम टैक्स पे करके हरियाणा सरकार का पहिया हम चलाते हैं। जो मंत्रियों की जो खर्चे हैं, जो मुलाजिमों खर्चे हैं, जो तनख्वाहें हैं, वो हम देते हैं। लेकिन जब हमारी बात आई, हमारे को कुछ विशेष पैकेज हमारे व्यापारियों ने मांगा, व्यापार मंडल का मिशन भी रहा, पीछे भी ये बहुत बड़ा सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन जींद में था, तो वहाँ भी हमारी पूरे हरियाणा में एक आवाज़ बुलंद हुई थी। कोरोना के टाइम जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार विशेष पैकेज दे, लेकिन गूंगी बहरी सरकार कुछ सुनती नहीं। ऊपर से हमारे व्यापारी भाई अपराध से त्रस्त हैं, हर रोज़ घटनाएं घटती हैं, हत्या की, फिरौती की, लूटपाट की। सरकार ये सोई हुई है। आपने कल प्रदर्शन किया था, पूरे सुर्खियों में अखबार में आपकी खबर है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, आज वो लोग जो पुलिस के हाथ खाली हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है, सरेआम गोलियां चलाई है, कितने हौसले बुलंद है बदमाश के। पुलिस कहाँ है? पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी, आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, तो पुलिस के पकड़ने की जिम्मेवारी बनती थी। मैंने DSP साहब से राजकुमार जी बात कर रहे थे, भाई अपने पुलिस को जिताना चाहिए। अरे मैं व्यापारी भाइयों आपसे निवेदन करता हूँ, क्या कसूर है आपका? आप अपना पाल पोषण के लिए अमन शांति से अपनी दुकान पे बैठे अपना परिवार का रोजगार आप करके पेट भरते हैं, लेकिन ऊपर से गोलियां आप पे बरसाई जाती है। क्या आप आतंकवादी थे? 3-3 आदमी आप पे गोलियां बरसाने के लिए आए, 3-3 बदमाश, मैं देख रहा था वीडियो में, तीनों तरफ से गोलियां चल रही थी। कितने बड़े आतंकवादी हम? सरकार ने तो हमारे को आतंकवादी बना दिया। अरे सरकार ने तो उसी टाइम उनको पकड़ लेना चाहिए था। 6:30 बजे की घटना है, पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार दमनकारी नीतियों में पुलिस का प्रयोग करती है, चालान काटने में पुलिस का प्रयोग करती है, और हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है। पुलिस का काम राजनीतिकरण पुलिस का किया जाता है। जहाँ भी आंदोलन होते हैं वहाँ पुलिस को लगा दिया जाता है, उनको आंदोलन को दबाने के लिए। क्या कसूर था? कल आपने देखा है, वो हमारे व्यापारी भाई, आड़ती भाई पिपली जाना चाहते थे, वहाँ ताड़ेबंदी करी गई है मार्केट। पहला इतिहास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 50 साल होगी, 10 साल में मैं होश आया था, मैंने आज तक 40 साल में ये दृश्य नहीं देखा जो व्यापारियों के साथ हुआ। वहाँ हमारे जींद में कमेटी ने ताड़े मार दिए, व्यापारी को निकलने दिया।
यहाँ मैंने देखा सपीतों में मुकदमे दर्ज हो गए, जुलाना में मुकदमे दर्ज हुए। तो हम तो यही मांग कर रहे थे ना भाई, हमारा रोजगार ना छीने, यही तो डिमांड थी। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था भाई, शांति प्रिय आंदोलन करने का। हम तो शांति प्रिय आंदोलन कर रहे थे, क्या जरूरत थी? मार्केट कमेटी में ताले मार दिए, व्यापारी को निकलने दिया। यहाँ जुलाने में अमन शांति भंग करने के लिए 5 व्यापारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। कहीं सपीतों में यहाँ रोक दिए व्यापारियों को, अड़ेवा वहाँ नाके लगा दिए। इतने बड़े नाके जो बहुत बड़ा युद्ध होना है, बहुत बड़ी बगावत होनी है। अरे सरकार इतनी भयभीत क्यों है? अगर सरकार उस रैली को करने देती तो सरकार ने ही देखना था भाई कितना विरोध है, सरकार ने देखना भी चाहिए लोकतंत्र में कितना विरोध है, तभी तो फैसला लिया जाता है। अगर वहाँ 10-20 हज़ार आदमी पहुँच जाते, सरकार वहाँ व्यवस्था बनाती, वहाँ पुलिस प्रशासन लग जाता, भाई दंगा ही नहीं होना चाहिए, यही तो बात थी ना। वो पुलिस प्रशासन वहाँ लग जाता रैली के आसपास, वहाँ तो लाठियाँ बरसाई गई। तो भाई सरकार बिल्कुल फेलियर है। व्यापारी की ना तो व्यापारी का हित कर रही, ना किसान का हित कर रही, ना मजदूर का हित कर रही, ना सरकारी कर्मचारियों का हित कर रही। भाई ये तो गूंगी बहरी सरकार है, किसी की सुनती नहीं। पीटीआई मास्टर हैं, 2 महीने से धरने पे हैं, उनकी बात सुनी नहीं। पीछे हमारे कई एजुकेशन चले व्यापार मंडल के, तब कोई बात नहीं सुनती। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई व्यापारी भाई जाग जो, आपने क्रांति करनी पड़ेगी, बिना क्रांति कुछ नहीं होता, बिना मांगे से कुछ नहीं बनता। छीनना पड़ता है, ये हमारे स्वाभिमान की बात है भाई। एक व्यापारी किराना व्यापारी की गोलियाँ लगी हैं, हमने बचाव में आना चाहिए। कि आज राजकुमार के गोली नहीं, रोहतास के गोली नहीं लगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गोली सब व्यापारियों के सीने पे लगी है। बचाव में आ जाओ, ये मत सोचो भाई रोहतास के गोली लगी है कोई बात नहीं है, कोने पे दुकान है भाई दूसरी जाति का है, ये मत देखो, ये देखो वो हमारा व्यापारी भाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एकजुट हमें होना पड़ेगा। ये गोली हमारे ऊपर भी लग सकती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितना क्राइम सपीदो रिकॉर्ड तोड़ क्राइम है मैं सपीदो में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले जुलाने में होता था, वहाँ लड़ाई लड़ी, आज वहाँ बिल्कुल शांत माहौल है। यहाँ सपीदो आपने अपने बचाव के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई। मैं तो आया, मैंने सुबह खबर पढ़ी, मैंने खुद संपर्क राजकुमार जी से किया, नुलभ प्रधान जी पूरा एजुकेशन चल रहा है, लोग काफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं। आज तो हम देखें, आज हम प्रधान भी हैं, लोकल हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। आज तो हम देखें, कल आपने आना पड़ेगा। तो आप बताओ आज उठाकर अब क्या निर्णय लेना चाहिए? 24 घंटे का हमारा अल्टीमेटम खत्म हो गया, अगली रणनीति हमने बनानी चाहिए। जब तक हम अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे तो हमारी सुरक्षा नहीं होगी। तो अगली रणनीति के लिए जो हमारे प्रधान बैठे राजकुमार जी, जो हमारे नगर प्रधान आए हैं, आप लोग बैठे हैं, किराने के लोग बैठे हैं, आप इकट्ठे हुए हैं सारे किराने के, लगभग मैं देख रहा हूँ। तो आपने निर्णायक फैसला लेना पड़ेगा भाई। मैंने डीएसपी से बात की थी, मतलब डीएसपी साहब अगर आपने इन लोगों को नहीं पकड़ा, इन अपराधियों के संगीन अपराधी हैं, मैं तो इतनी तक बात कही, आप घटना की इंतजार करते हैं, घटना से पहले आपने कभी रिकॉर्ड में ठाके नहीं देखा कितने लोग बदमाश हैं। उनको जेलों को सलाखों के पीछे उन लोगों को होना चाहिए। घटना के बाद आप क्यों जागते हो? घटना से पहले तो कुछ करना चाहिए अपने ही जामीन लोगों का। कितने बदमाश है सपीतों में, सैकड़ों लोग बदमाशी करते हैं और पूरी बड़ी बदमाशी करते हैं। जब तक इनको जेलों में ठूसा गया तो व्यापार मंडल बिल्कुल चैन से बैठेगा भाई। कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे हमने गोली खानी पड़ो, लेकिन हम व्यापारियों को मरने नहीं देंगे, ये हमने विश्वास आपको दिलाते हैं। तो आपने भी करना पड़ेगा ये। तो आपने जनता जनार्दन सबसे बड़ी शक्ति होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिरों की गिनती होती है। आज कोई किसान की रैली हो जाए, वहाँ बुलाएंगे 100-500 लोग पहुँच जाएंगे। 4 अपराधी थे जी, 4। आज कोई भी कर्मचारी आंदोलन जाए, 200 बुलाएंगे, हजारों हो जाएंगे, लेकिन हमारे व्यापारी भाई इकट्ठा नहीं होते। ये बड़े दुख की बात। हमारे दुकानदार में ही कसूर निकाल देंगे, भाई कुछ दे देंदा, जान देनी की जरूरी थी, नीचे नीचे दे देंदा, ऐसी बातें आती हैं। हमारे व्यापारी भाइयों ने सोचना पड़ेगा भाई, अच्छी सोच रखो। जब तक आप अच्छी सोच नहीं रखोगे, एकजुट होकर आप एकता नहीं दिखाओगे, आपका कोई रुखवाड़ी नहीं बन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रुखवाड़ी आपका बन रहा है उसमें कमियां काटनी छोड़ दो, उसमें अच्छाई देखने की ज़रूरत है। आज हमारे विजय ने आज इकट्ठे कर लिए, 10 आदमी जानते अपने काम बनते कहते हैं विजय तो भाई कि मैं आगे बढ़ना चाहे, विजय को काट देंगे। मैं आया हूँ, मैं कहता प्रधान ना भाई कि मैं इच्छा और आगे बढ़ना है, ये मत देखो। हम तो आपकी सुरक्षा में आए हैं, आपके इज्जत की बात के लिए आए हैं, आपके स्वाभिमान के लिए आए हैं। जो इकाई जी सपीदो इकाई आपके व्यापारी भाई सारे दुकानदारी बैठे हैं भाई, राजकुमार मित्तल जी भी हैं, जयभगवान जी हैं, विजय जी भी हैं। भाई फैसला तो करोगे आप, सिर माथे मारा हुआ।
आप लोगों को प्रधान जी अड़े रोड पे ही बैठना ही बैठ जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आप लोगों को थाना घिराव करना, आप चलो मेरे साथ थाने घिराव करने के लिए तैयार, किसी बात से डरते नहीं भाई हम, ना पुलिस प्रशासन से डरते ना किसी बदमाश से डरते, हम तो चैलेंज दे के बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे व्यापारी भाई को भी लूट लिया था, सरेआम उसकी दुकान पाट ली थी रात को। हमने भाई सुबह 12 बजे तक जो बदमाश थे उनको गिरफ्तार कराया और उसका सामान वापस कराया। तो भाई दिल से लड़ाई लड़ते हैं, पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। आप सलाह कर लो, जो आप सलाह करोगे मैं प्रशासन का फ़ोन मांगूंगा इस टाइम, डीएसपी का, जो आपकी सलाह होगी, जो आपका मार्गदर्शन होगा, वो दिशा निर्देश हम डीएसपी साहब को देंगे। भाई इतना समय है, इतनी बात है, या 2-4 दिन का समय